Hi, welcome you all. So this is trick number 4 of chapter trigonometry. Name is combination of method of substitution and balancing. ठीक है, तो ट्रिक नंबर 3 में हमने क्या किया था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओनली. अब हमें बैलेंस भी करना है, तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें. सो क्वेश्चन नंबर 23, इफ a plus b plus c equals to 3 pi by 2, then we have to tell the value of cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो क्या वैल्यू रखेंगे, वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये वाली इक्वेशन यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 सेटिस्फाई हो जाए. तो ठीक है, तो ये जो राइट साइड में लिखा है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो वी गेट पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, है ना. तो ए बी सी को इक्वल रख दो पाई बाई 2, तो ये इसकी जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप पाई बाई 2 रखोगे तो कॉस पाई बन जाएगा, है ना. तो कॉस पाई प्लस कॉस पाई प्लस कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, है ना. तो -1 प्लस -1 प्लस -1 वी गेट -3. अब हम आते हैं ऑप्शन के पास. नाउ इट्स बैलेंसिंग पार्ट. ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है. तो ऑप्शन डी, बाकी तो वैसे ए बी सी सभी में रख के देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बी में अगर हमने ए बी सी को 90 रखा तो ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा. वी गेट 1 माइनस 4, है ना, डेट इज -3. गॉट इट. आई होप इट इज क्लियर एंड दिस इज प्रॉपर मेथड. इफ यू वांट टू गो थ्रू यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड आप देख सकते हो कि कैसे हुआ. ऑफ कोर्स नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर मेथड. तो हम पहले बोल चुके हैं, मैं तो ये प्रॉपर मेथड डिस्कस नहीं करूंगा. ये जस्ट आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि अच्छा अगर आप प्रॉपर मेथड से करते हो तो इतना कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और कितना टाइम आपको लग जाएगा. ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन शॉर्ट ट्रिक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 24. दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर. दिस इज अल्फा कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस बीटा cos की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 16 cos की पावर 6 थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये क्वेश्चन. और क्या बोला गया, इट्स एन आइडेंटिटी. तो अगर ये आइडेंटिटी है तो ये थीटा की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्यों, सही बात है ना. तो ठीक है, हमने यहाँ पे फिर थीटा को कुछ भी रखा, कुछ भी इन द सेंस की ऐसी वैल्यू रखनी कि कैलकुलेशन इजी रहे. तो थीटा को रखा हमने 0 रखने से क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1. तो क्या बच गया यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा और राइट साइड में 16 प्लस 9 डेट इज 25. अब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 25. अब हम आए ऑप्शन के पास, फिर देखा कि कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है. तो 1 एंड 24, अल्फा 1 बीटा 24 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. ये एक एक्सप्रेशन है आपके सामने, साइन 5 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 5 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा. ठीक, तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एक कन्वीनियंट वैल्यू रखनी है. तो यहाँ पर तो थीटा को रखा है 30 डिग्री, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी है. इससे भी अच्छी वैल्यू हम रख सकते हैं, थीटा को रख दिया 0. ठीक है, तो 0 रखने से न्यूमरेटर पूरा 0 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1. तो डेट इज एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 0. अब हम आए ऑप्शन के पास. tan 0 0 होता है, सेटिस्फाई हो रहा है. cos 0 1 होता है, cot 0 नॉट डिफाइंड एंड यहाँ पर sin 0 इज 1. तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 बाय tan 3 थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 बाय cot 3 थीटा माइनस cot थीटा. तो यहाँ पे फिर से हमें एक थीटा की वैल्यू रखनी है. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पर तो 15 रखा है और फिर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ी. अगर आपको 15 की वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो यहाँ पर हम थीटा को 45 भी रख सकते हैं. ठीक है, देखो 45 रखोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 पाई बाय 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1. सो दिस इज -1 एंड 10 45 दिस इज 1, तो माइनस बीच में लगा हुआ है, इतना हो गया. देन -1 ओवर
cot 3π/4 is also -1, then minus cot 45 is 1, तो ये हो जाएगा -2 + 2 कैंसल, वी गेट 0। अब हम आते हैं ऑप्शन के पास। ऑप्शन में यहाँ पर हमने 1045 तो 1 हो गया, ये आपका 90 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड ये आपका 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर cot 90 बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 secant 8a -1 over secant 4a -1। तो फिर यहाँ पर हमने a की वैल्यू रखी 15 रखने से बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 120, 8a हो जाएगा 120। ठीक है, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड 120 हो जाएगा आपका -2 एंड -1 तो अपनी जगह, नीचे ये हो जाएगा सेकंड 4a, तो 4 × 15 वी गेट 60। तो सेकंड 60 ये होता है आपका 2, तो 2 - 1 वी गेट -3। सही है। और अब आ जाओ ऑप्शन के पास। ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है। 10 120 कितना हो जाएगा आपका? हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 10 120 हो जाएगा आपका -√3, और नीचे हो जाएगा 10 30 मतलब कि 1/√3, so दिस कम्स आउट टू बी -3। ठीक है, सेटिस्फाई हो। तो यही आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, कोई भी एक सुइटेबल वैल्यू। तो यहाँ पे 15 हमने रखा है, tan 15 की वैल्यू होती है 2 -√3। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3, सो 2 × 1/√3। ये tan 60 हो जाएगा, है ना, 4 × 15, तो ये हो जाएगा 4√3। cot 120 हो जाएगा 8 × 15, एंड cot 120 की वैल्यू होती है 1/√15। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो देखते हैं कितना आता है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2 + √3, और ये cot 15 की वैल्यू होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बाकी आप यहाँ पर कोई और वैल्यू भी रख सकते थे। कौन सी वैल्यू रख सकते हो? जैसे कि 0 चलेगा क्या? अल्फा को 0 रख सकते, तो 0 tan 0 0, यहाँ भी 0, ये भी 0। यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी ना, cot के पास ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा को आप π/6 भी रख सकते हो। ठीक है, करके देखना, आ जाएगा आंसर यहाँ से भी। गॉट इट। फिर उसके बाद ऑप्शन सेटिस्फाई कराना। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 + √2 + 2 cos 4 थीटा। ठीक है, और थीटा आपका 0 से 15 के बीच का एंगल है, तो बताना है किसके इक्वल है। तो फिर हमने यहाँ पर थीटा को 0 रखा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर 0 रखा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? cos 0 तो 1 होता है, 2 + 2 वी गेट 4, √4 कितना हो जाएगा आपका? 2, फिर से आपका 2 + 2 4 हो जाएगा, और फाइनली √4 इज 2। तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है एक्सप्रेशन की, जब हमने थीटा को 0 रखा। तो फिर अब हम आए अपने ऑप्शंस के पास। ठीक है, ऑप्शंस के पास आने पर यहाँ पर डी ऑप्शन में जब हमने थीटा को 0 रखा तो ये 2 बनेगा, यहाँ भी 2 है, मैच हो गया, सो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, एंड दिस इज प्रॉपर मेथड। टेक स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू योरसेल्फ। नेक्स्ट, cot स्क्वायर अल्फा × cot स्क्वायर बीटा = 3। ये तो आपको 3 दिया हुआ है, एंड हमें वैल्यू पूछी गई है 2 - cos 2 अल्फा × 2 - cos 2 बीटा। ठीक है, तो जो आंसर है उसमें तो अल्फा बीटा कुछ है नहीं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वैल्यू भी ऐसी रखनी है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा, अल्फा को तो रख दिया 30 डिग्री एंड बीटा को रख दिया 45। ठीक है, तो cot 30 डिग्री कितना होता है? √3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 हो जाएगा, और cot 45 1, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, फिर ये सेटिस्फाई हो गया, तो अब ये वाली वैल्यूज हमने उठा के इसमें रखी। तो अल्फा है 30, cos 60 होता है हाफ, तो वी गेट 2 - हाफ है, एंड यहाँ पर cos 90 0 हो जाएगा, 2 - 0, सो ये कितना आ जाएगा? सॉल्व करो इसको, दिस कम्स आउट टू बी
3, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया है, बहुत ही इजी ट्रिक्स है और यू कैन सी कि कितने, अगर आप इनको प्रॉपर मेथड से करोगे तो कितना टाइम लगने वाला है ना। तो मजा आ रहा है आई होप। चलिए, ये तो इसका बाकी का बचा हुआ सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x is equals to 1 plus 2 cos y divided by 2 plus cos y. And then we have to tell the value of cot square x by 2 into tan square y by 2 is equals to, ये बताने किसके इक्वल है। तो यहाँ पर फिर हमने क्या करा, y की एक कोई वैल्यू रखी, एक ऐसी वैल्यू की हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो y को हमने रख दिया 90। क्यों रखा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, यहाँ से ये वाला पार्ट हट ही जाएगा है ना, कैलकुलेशन बचेगी हमारी। तो यहाँ से आ गया भाई cos x इक्वल्स टू हाफ, यानी कि x आ गया 60 डिग्री। cos x इक्वल्स टू हाफ बचेगा, उसका मतलब क्या है, एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ये x की वैल्यू 60 डिग्री एंड y की वैल्यू 90 उठा के इस वाले एक्सप्रेशन में आप रखो, तो ये कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर 30, cot 30 कितना होता है, √3, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये तो हो जाएगा आपका 3, ठीक है। एंड tan 45 1 हो जाएगा, तो आंसर इज 3, ठीक है। सो 3 आंसर, ऑप्शन ए गेट सेटिस्फाइड। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। तो काफी सारे क्वेश्चन हम गो थ्रू कर रहे हैं। 10x इक्वल्स टू बीटा b बाय a, ये दिया हुआ। देन वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ √a प्लस b बाय a माइनस b प्लस √a माइनस b ओवर a प्लस b। तो यहाँ पे हमने क्या करा, b की एक वैल्यू रखी, 0 रख दिया, 0 रखने से x भी 0 आ जाएगा है ना, tan x 0 से एंगल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो b भी 0, x भी 0। तो फिर हमने b को उठा के यहाँ रखा, तो 0 रखने से कितना आ गया, 1 + 1 2, ठीक है जी। अब आए हम ऑप्शन के पास, तो जब b 0 रखा है तो x कितना आ रहा है 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो अब फिर हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि x को 0 रखने पर 2 कहां से मिल रहा है, x को 0 रखने पर 2 कहां से मिल रहा है, वो ऑप्शन बी से मिल रहा है। cos 0 1 हो जाएगा ना, नीचे भी 1 हो जाएगा, तो वी विल गेट 2। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सही है, आई होप कि मजा आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इसका बाकी का सॉल्यूशन है प्रॉपर मेथड का, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अगर आप चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin थीटा प्लस sin फाई इज इक्वल्स टू a, cos थीटा प्लस cos फाई इज इक्वल्स टू b। तो tan थीटा माइनस फाई ओवर 2 की वैल्यू बताएंगे। सही है, तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा और फाई हमें आंसर में तो दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट दिस, तो इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सुइटेबल वैल्यू रखी, थीटा और फाई को हमने 45 45 रख दिया। ऐसा करने से a कितना आ गया आपका, हाँ जी, a और b दोनों ही √2 आ जाएंगे है ना। sin 45 कितना होता है 1/√2, ये भी 1/√2, ऐड कर लो, वी विल गेट √2। तो a भी √2 है और b भी √2 है। फिर यहाँ पे हमने रखा tan थीटा माइनस फाई ओवर 2 की वैल्यू निकाली तो 0 आ गई, सही है। फिर हम ऑप्शन में आएंगे, फिर देखेंगे कि a और b को √2 रखने पर 0 कहाँ से मिल रहा है, तो वो ऑप्शन बी से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख के देखो, a को √2 रखा, √2 का स्क्वायर 2, ये b को भी √2 रखा, तो ये हो गया √4 - 4 है ना, तो 0 ही हो गया, यानी कि ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है। बस यही आंसर है एंड दिस इज प्रॉपर मेथड। यू कैन सी कि कितना समय लगने वाला है अगर आप प्रॉपर मेथड से करते हो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो बाय ट्रिक तो बहुत जल्दी हो गया, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज गोना टेक लॉट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। tan बीटा इक्वल्स टू n sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस n इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, देन tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने अल्फा बीटा को रखा, कुछ इस तरह से वैल्यूज रखनी है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर और बहुत इजीली आ जाए, तो हमने 45 रख दिया, ठीक है। तो tan 45 तो 1 होता है, यहाँ पे sin 45 cos 45 ये सब 1/√2 है, तो रखी यहाँ पे वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पे आप कैलकुलेशन करो इसको,
यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में तो 1 आ गया और ये आपका 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 1/√2 इंटू 1/√2 और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस यहाँ भी आपका n/2 इतना हो जाएगा। ठीक है, सो वी गेट 1 इक्वल्स टू n/2 माइनस n। सही है, यानी कि 2 माइनस n इक्वल्स टू n। तो n कम्स आउट टू बी 1। तो n आपका 1 आ जाए, n कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, तो यहाँ पर tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया, tan 45 माइनस 45 दैट इज tan 0, tan 0 मतलब 0। सही, अब आ जाते हैं ऑप्शन के पास। तो n को रखना है 1 और अल्फा को रखना है 45। ठीक है, और देखना है कि कहाँ से 0 मिले। तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। ठीक है, समझ में आ गया, तो यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट, इफ tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये दिया हुआ है, सीकेंट अल्फा प्लस tan, दिस इज क्यूब, tan मैं सही से लिख देता हूँ क्वेश्चन, दिस इज सीकेंट अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा इंटू कोसेकेंट अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी। तो यहाँ पर फिर वही कि हमने अल्फा की एक वैल्यू रखी 45। ठीक है, और ई की वैल्यू निकाल दी, ई 0 आ गया, ई 0 आ गया। फिर अब मैंने इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करी, 0 45 रखता। ठीक, 45 रख, 0 भी रख सकते थे, 0 रख सकते थे क्या, वो चेक कर लेते हैं। तो सीकेंट 0 चल जाता है, यहाँ पे कोसेकेंट 0 नॉट डिफाइंड हो जाता, इसलिए 0 नहीं रख सकते, 0 तो नहीं रख सकते, इसलिए फिर हमने 45 रख दी। ठीक है, 45, यहाँ से ई 0 आ गया। फिर हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करी 45 पर, तो दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी सीकेंट 45, सीकेंट 45 कितना होता है आपका √2, tan क्यूब 45 ये तो 1 ही हो जाएगा, कोसेकेंट 45 इज ऑल्सो √2, तो √2 प्लस √2 वी गेट 2√2। सही है, अब आ जाते हैं ऑप्शन के पास। ऑप्शन में तो ई भी दिखाई दे रहा है, तो ई की वैल्यू रखनी है 0। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन डी में 0 रखा है, यहाँ पर वी गेट 2 की पावर 3/2। सही है, तो मैच हो रहा है, इसका मतलब भी क्या है, 2 की पावर, इसका मतलब तो यही है ना, 2 की पावर 3/2। तो ऑप्शन डी से ई को 0 रखने पर हमें यही मिल रहा है, तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। सही है, आई होप समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2x equals to a minus b cos 2x equals to b minus a, then we have to tell the value of this expression। ये आपको एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बड़ा सा, और जो आंसर्स हैं, ऑप्शंस है वो ए और बी की टर्म। तो फिर हमने, और जो एक्सप्रेशन है उसमें कहीं भी हमें ए बी नहीं दिखाई दे रहा एक्स की टर्म में, तो हमने एक्स को कुछ भी रखा है, यहाँ पर एक कन्वीनियंट सी वैल्यू रखी है एक्स की। ठीक है, तो एक्स को हमने 0 रखा, साइन 0 इज व्हाट 0, तो a1 आ गया, a1 आ गया, और b कितना आ जाएगा, cos 0 इज 1, b कम्स आउट टू बी 2, b2 आ गया। सही है, फिर x को यहाँ पे हमने 0 रखा, तो साइन 0 ये पार्ट तो 0 ही हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, दिस इज सीकेंट 0, है ना, तो सीकेंट 0 तो आपका 1 होगा, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 2 अपनी जगह, साइन 0 ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा ना, इतना पार्ट, तो कितना आ रहा है ये 1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 1। तो अब आना है हमें ऑप्शंस के पास। ऑप्शन में ए और बी की वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि कहाँ से हमें 1 मिले। तो ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2, तो फिर हम गए यहाँ पर, हाँ जी, ऑप्शन बी के पास। वैसे तो सारे ऑप्शन पहले ए चेक करना पड़ेगा, ए को हमने रखा है 1, बी को रखा है 2, तो यहाँ से तो 1 नहीं आ रहा, यहाँ पर, हाँ जी, तो यहाँ से आ रहा है क्या 1, रख के देख लो, ए को रखना है 1, वी गेट 2/1 माइनस बी को रखना है 2, तो दिस इज कैंसल, 2 माइनस 1 वी गेट 1, तो 1 आ रहा है, सो दिस इज आवर आंसर। तो बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। सही, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू p प्लस क्यू ओवर p माइनस क्यू, ये इतना दिया हुआ है। ऑफकोर्स p एंड q कैसे है, नॉन जीरो नंबर से। देन cot 45 प्लस θ/2, इसकी वैल्यू बतानी है, और जो ऑप्शंस है वो p और q की टर्म में है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे,
फिर से वही कि थीटा को कुछ भी एक वैल्यू रखी है हमने थीटा की कन्वीनियंट सी, और पी और क्यू में रिलेशन निकाला। तो यहाँ से थीटा को हमने 30 डिग्री रखा, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, 0 तो नहीं रख सकते यहाँ पे, ठीक है, 30 भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी, 30 तो रखा ही है, 45 भी रख सकते हैं, ठीक। तो हमने तो 30 डिग्री रख लिया है यहाँ पर। तो यहाँ से P आ जाता है इक्वल टू 3Q। गॉट इट। नाउ अब इसके ये जो एक्सप्रेशन दिया इधर आ जाओ, यहाँ पे थीटा को रखो आप 30, तो cot 45 प्लस ये कितना हो गया 15, 45 प्लस 15 मतलब 60, cot 60 मतलब 1/√3, ठीक है, cot 60 की वैल्यू होती है। अब आए हम ऑप्शंस के पास, ऑप्शन तो P और Q की टर्म में दिए है ना, तो यहाँ पर हमने P की जगह 3Q रख के देख लिया और देखा कि कहाँ से हमें 1/√3 मिलेगा। तो ऑप्शन बी में P की जगह मैंने 3Q रखा, तो Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/√3, सही है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो यू कैन सी कि अगर हम प्रॉपर मेथड से करें तो यहाँ पर ये बहुत समय लेने वाला है क्वेश्चन आपका, इतना इजी नहीं है, तो ट्रिक से तो बहुत जल्दी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो राइट साइड में एंगल दिख रहा है, इसको आप क्या करो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 है यानी कि 2π/3, 120 120 120 में इसको डिवाइड कर दो, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा क्या रख दो 120, और उसके बाद ऑप्शन चेक करो कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो जाएगा आपका, रख के देखो, ठीक है, अल्फा बीटा गामा की जगह 120 120, यानी लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा ये आपका, कर देते हैं 60, tan 60 होता है आपका √3, तो तीनों ही आपके √3 √3 √3, तो वी गेट 3 टाइम्स √3। राइट साइड में, हाँ जी, राइट साइड में कितना हो जाएगा, ये भी आपका √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये भी इतना ही हो जाएगा 3√3, तो मैच हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज cos टू द पावर 4, ठीक, cos टू द पावर 4 इक्वल टू a0 प्लस, ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज a बेस में लिखा हुआ 0 प्लस a1 cos 2 थीटा प्लस a2 cos 4 थीटा, ठीक है, और ये एक आइडेंटिटी है। देन वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ a0 डिवाइडेड बाय a1 इंटू a2, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a0 a1 a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। फिर हमने क्या किया ना, लेफ्ट साइड में मतलब 0 थीटा को रखा 0, पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे आइडेंटिटी में थीटा को रखा 0। ऐसा करने से क्या हो गया, लेफ्ट साइड में हमें मिल गया cos 0 1, तो 1, ठीक है, जहां जहां cos लिखा है वो तो 1 हो जाएगा, है ना। वी गेट a0 प्लस a1 प्लस a2, ये आ गया। तो इसको हमने 1 मिनट के लिए बोल दिया इक्वेशन 1। फिर हमने कोई और एंगल पुट किया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, अगर आइडेंटिटी है तो ये तो थीटा की सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी, है ना। पहले 0 रख दिया, फिर 45 रखा, 45 तो cos 45 होता है 1/√2, और ये पावर 4 है ना, तो ये हो गया 1/4, और लेफ्ट साइड में आ गया, ये तो 0 हो जाएगा आपका, है ना, 2π है, तो cos 90 बन जाएगा, 0 हो गया, और यहाँ से cos पाई यानी कि -1, तो ये हो गया a0 माइनस a2, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। फिर हमने 90 रख दिया, cos 90 लेफ्ट साइड में तो 0 हो गया, ये हो गया आपका 2π, cos 2π 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0, a0 माइनस a1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 360, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस a2। तो ये 3 इक्वेशंस आ गई है। अब ऐसा है भाई, क्वेश्चन तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। अब क्या है कि 3 अननोन्स है, a0 a1 a2, और 3 इक्वेशन, 3 अननोन और 3 इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये आप अपना होमवर्क समझो, यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद आपको a0 a1 और a2 की वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पर 3/8 1/2 1/8 उठा के वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर कम्स आउट टू बी 6, ठीक है। एंड दिस इज प्रॉपर मेथड। इफ यू वांट
टू गो थ्रू, टेक स्क्रीनशॉट एंड देख लो कि कैसे हुआ है। नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। इफ थीटा, यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ये 0 से 90 के बीच के एंगल्स है, और आपको ये इक्वेशन दी है एक tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 3 अप टू tan अल्फा n, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो जो आंसर्स हैं और जो ऑप्शंस है वहां पे तो ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो जो अननोन पैरामीटर्स है उनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब उनकी वैल्यू क्या रखें, वैल्यू भी ऐसे रखनी है कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इन सभी की हमने वैल्यू क्या रख दी, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सब की वैल्यू रख दो 45, है ना। 45 रखने से ये 1 आ जाएगा सारा, तो सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे रखा, तो cos 45 तो होता है √2, है ना। तो √2 ये सब, ये भी √2 है, √2 कितने टाइम्स, n टाइम्स, यानी कि √2 की पावर n। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 की पावर n/2। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। 1/√2, है ना, तो डिवाइडेड में रहेगा ये आपका, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -n/2। आई होप इट इज क्लियर। तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या लिखा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये लिखा है 2 की पावर -n/2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मजा आया होगा, काफी सारे क्वेश्चंस हमने गो थ्रू करे हैं। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर अमेजिंग ट्रिक्स। दैट्स इट।